देश की राजधानी दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की आज 50वीं बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें जीएसटी से जुड़े कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। तो वहीं इस दौरान मीटिंग में दिल्ली के वित्त मंत्री अतिशी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच बहस भी देखी गई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच बहस जीएसटी को पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अधीन लाने को लेकर हुई है। जीएसटी को पीएमएलए के तहत लाने पर मीटिंग में पंजाब और दिल्ली सरकार ने अपना विरोध जताया है। जाहिर है इन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली और पंजाब सरकार ने मीटिंग में जीएसटी को पीएमएलए के तहत लाने का अपना विरोध जताया है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री अतिशी का कहना है कि 7 जुलाई को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें जीएसटी प्रणाली को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लाया गया, जिसका मतलब है कि जो लोग जीएसटी भरते हैं उन पर अब पीएमएलए के तहत ईडी की ओर से मुकदमा चलाया जा सकता है। जबकि इस बीच हमने देखा है कि कैसे ईडी को इस्तेमाल लोगों को परेशान करने और गिरफ्तार करने के लिए किया जाता है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा कई राज्यों ने, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, पंजाब भी शामिल है, पश्चिम बंगाल भी शामिल है, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा कई सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स ने उठाया कि क्यों जीएसटी को पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लाया गया है। 7 जुलाई को एक नोटिफिकेशन इशू होता है, जिससे पूरे जीएसटी के नेटवर्क को, जीएसटीएन को, पूरी जीएसटी की व्यवस्था को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लेके आया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो लोग भी जीएसटी भरते हैं, चाहे आपका छोटा से छोटा बिजनेस हो या बड़े से बड़ा कंपनी आप चलाते हैं, अब आपको पीएमएलए के तहत ईडी प्रोसिक्यूट कर सकती है। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी मजबूरी वश कोई ऐसे व्यापारी हैं जो अगर जीएसटी नहीं भर रहे हैं, अब सिर्फ जीएसटी उन पे केस नहीं करेगी, ईडी उन पे केस कर सकती है। और हम सबने देखा है कि किस तरह से ईडी को इस्तेमाल किया जाता है लोगों को परेशान करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, महीनों तक बेल ना देने के लिए। तो अब देश के करोड़ों व्यापारियों पर क्या ईडी के केस चलेंगे? जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसेस हैं, जो व्यापारी हैं और जो बिजनेसेस हैं, क्या वो इकोनॉमी को बढ़ाएंगे या क्या वो अब अपने आप को ईडी के प्रोसिक्यूशन से, पीएमएलए में प्रोसिक्यूशन से बचाएंगे? हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और बहुत सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स ने विरोध किया है, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो, सबने डिमांड करी है कि इस पर, तमिलनाडु हो, कि इस पर जीएसटी काउंसिल में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन तीखी बहस के बावजूद तक केंद्र सरकार और जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, इस पे चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो हमने आग्रह किया है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, चाहे मीटिंग कितनी भी लंबी चले। करोड़ों व्यापारियों की जिंदगी, देश की अर्थव्यवस्था इससे जुड़ी हुई है। जग जाहिर है कि हाल ही में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। तो वहीं इसके बाद दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को लेकर भी केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच विवाद चल रहा है, जिसमें दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी है। इस पर सुनवाई चल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज हुई जीएसटी काउंसिल मीटिंग को लेकर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि व्यापारियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीएसटी नहीं देता, जिसमें कुछ जानबूझकर और कुछ मजबूरी में केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले जीएसटी को भी ईडी में शामिल कर दिया। यानी कि अब अगर कोई व्यापारी जीएसटी नहीं देता तो ईडी सीधे उसे गिरफ्तार करेगी और बेल भी नहीं मिलेगी। ये बेहद खतरनाक है। व्यापारी व्यापार करने की बजाय अपने को बस ईडी से बचाता फिरेगा, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।